कभी कभी हम लोग अपने से नीचे स्तर के लोगों को बहुत गलत भाव से इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों को हमेशा अपमान करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं और मन ही मन ये सोचते हैं ये तो हमारा कुछ नहीं कर सकता है। इसमें इतना ताकत ही कहाँ है जो हमारा कुछ बिगाड़ लेगा। और ना अर्थ का अधिक है, मतलब पैसा का ज़्यादा पावर है जो कुछ कर लेगा। नहीं कोई प्रतिपत्ति है, कोई पद मर्यादा है जो हमारा उनका पद मर्यादा का इस्तेमाल करते हुए हमारा कुछ बिगाड़ लेगा। किंतु हम ये भूल जाते हैं ये सब असली ताकत नहीं है। पैसा प्रतिपत्ति हम लोगों का असली ताकत नहीं है। जो लोग आपका किया हुआ अपमान चुपचाप मुंह बंद करके सह लेते हैं वो तो आपसे ही और कई लोगों से ज़्यादा ताकतवर है। कोई व्यक्ति साधारणतः तो आपका किया हुआ अपमान दो वजह से सहन कर लेता है। एक, आपसे बहुत प्यार करता है जिस कारण आपको खोना नहीं चाहता है, और दूसरा, उसका कोई मजबूरी होगी, जैसे आप कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति और आपका अधीनस्थ गरीब मजबूरों को अधिक से अधिक अपमान करते नहीं चूकते हो। किसी को अपने शान नहीं समझना, किसी को अपमान करके आपका शान नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि जब आप किसी को अपमान कर रहे हो तब आप अपना ही सम्मान खो रहे हो और दूसरे के दिल में नफरत का बीज बो रहे हो। एक ना एक दिन इस नफरत ने अपना काम कर ही कर लेगा और आपसे जो नीचे स्तर में है वो भी कुछ लोगों का साथ मिलके आपके खिलाफ विद्रोह जाहिर कर लेगा। और ये विद्रोह जितना शक्तिशाली होगा आपका पतन का संभावना उतना ही ज़्यादा होगा। कुछ लोग ये सोचते हैं हम तो अकेले किसी को अपमान कर रहे हैं, कैसे किसी को पता चलेगा जो हम किसी को अपमान किए हैं। मुझे बुरा नहीं समझ पाएगा कोई भी, क्योंकि लोगों का सामने मेरा एक अच्छा इमेज बना हुआ है। किंतु ये बात सोचे हो, क्या अपमान सामने किया जाए या सबके आड़ाल में किया जाए? सच अगर आप कितना भी छुपा लोगे, सच हमेशा सच भी रहेगा। आसमान अगर अपमान करता जमीन से तो उसका प्यास मिटाने के लिए बारिश क्यों भेजता? कभी हम लोग ये सोच नहीं पाते कि हमारा माँ बाप, टीचर हमें ये बोलता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरा कुछ नहीं होगा, तू नकारा निकम्मा है। इसका मतलब वो हमें अपमान नहीं कर रहा है। हम जब किसी कार्य को शुरू किया है और अपना आत्मविश्वास खो रहे हैं तब हमें इसी तरह से वो लोग काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जे इस अपमान के बदले में हम काम में और ज़्यादा ध्यान दें और हमारा काम सफल हो जाए। कभी कभी आपका किया हुआ अपमान मेरे लिए भी सफलता का चाबी बन सकता है। इसीलिए हमारा माँ पापा, हमारा टीचर्स हमें इस तरीक़ा से अपमान करते हैं। इसको आप कभी भी मन में नहीं लेना और उनके खिलाफ विद्रोह मत करना। अगर किसी के विद्रोह करना ही है तो अपने खिलाफ विद्रोह करो और खुद कामयाब बन जाओ। हम जब किसी कार्य शुरू किया है और अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, यही सारा बात हमें काम करने के लिए अनुप्राणित करता है। कभी कभी हमारा अपना जो हमारा अच्छा चाहते हैं वो हमको ज़िंदगी में सफल बनाने के लिए अपमान करता है। आप आपके ऊपर डिपेंड हो
कि आप इस अपमान सुधारने के लिए कोई उपदेश का तरह लेते हो, या आपका अपमान सोच के आप अपना काम ही छोड़ देते हो। दोनों ही परिस्थिति आपका अनुकूल है, आप कुछ भी कर सकते हो। मुगल सम्राट औरंगजेब जब पूरा भारतवर्ष में अपना अत्याचार का दामामा पीट रहा था, उस टाइम एक राजा आके औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह घोषणा कर दिए थे, जिसका नाम था सिरहिपति सुल्तान। वो कभी भी अपना सर नीचे नहीं झुकाना चाहते मुगल के सामने। वो चाहते थे अचलगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव, एक छोटा सा राज्य उन्हीं के अंडर में रहे और वो आज़ाद रहे। ये बात मुगल सम्राट को अच्छा नहीं लगा। विद्रोह करते कर उनका विद्रोह में इसीलिए भागना पड़ा अचलगढ़ से, और पहाड़ जंगल में घूमता रहा। अपनी आज़ादी के कारण मेहनत करता रहा। कुछ सिपाही के साथ औरंगजेब के खिलाफ युद्ध कर रहे थे, छुप छुप के पहाड़ों में, जंगल में। एक स्वाधीन चेता राजा को बंदी करके रखना बहुत मुश्किल का काम होता है, क्योंकि जो स्वाधीन चेता होता है उसको कभी भी बंदित्व का अपमान सहन नहीं होता है। एक बार कुछ छल से सिरहिपति सुल्तान को बंदी कर लिया गया। इस बात पे उत्फुल्ल औरंगजेब के पास जब खबर आए सिरहिपति को बंदी बना लिया गया है, तो औरंगजेब सिरहिपति से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करें। वो सिरहिपति सुल्तान का सम्मान प्रदर्शन हेतु बोला, आसमान का चमकता बिजली को पकड़ पाए हो, ये तो बड़ी अद्भुत बात है। एक राजपूत राजा कुछ ही सेना बाहिनी के साथ पहाड़ जंगल में जो घूम रहा था, युद्ध कर रहा था, जैसे कोई मरुभूमि का मरीचिका, ऐसे व्यक्ति का देखना भी भाग्य का बात होता है। ऐसे व्यक्ति का देखना भी भाग्य का बात होता है। उस व्यक्ति का सम्मान हेतु राजा दूत को भी भेजना चाहिए, राजदूत को भी भेजना चाहिए। इसके बाद जब सिरहिपति सुल्तान मरवा राज जसवंत के साथ औरंगजेब की सभा राजदरबार में आए, तो सभासदगण प्रचंड चित्कार से बोले, मुगल सम्राट औरंगजेब के सामने सर झुका के सलाम करने। इस बात का उत्तर में सिरहिपति सुल्तान एक ही उत्तर दिए थे, माँ बाप और ईश्वर के सामने बिना और किसी के सामने सर नहीं झुकाते हैं। सभासदगण क्रोध से रक्त आंख दिखाए, मतलब गुस्सा से सब कोई लाल हो गए और युद्ध के लिए पुकारने लगे। औरंगजेब ये बात जानते थे सिरहिपति सुल्तान एक स्वाधीन चेता राजा थे, तो उस सभा को रोक दिया गया और सिरहिपति का सम्मान किया गया। सिरहिपति तब तक अपना तलवार पर भार दे के सीधा खड़ा हो जाते हैं, अपना सिर ऊंचा रख के सम्मुख शत्रु को आँख में आँख डाल के पर्यवेक्षण करने लगे। आत्मसम्मान रक्षा करना अपना ही दायित्व। अगर इसमें आप चूक जाओगे तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। अपना आत्मसम्मान आपको सम्मानित ही करेगा। जैसे उस दिन औरंगजेब का सभा में राजपूत सिरहिपति को खुद की आत्मसम्मान रक्षा करने के लिए सम्मान दिया था मुगल सम्राट औरंगजेब, और उनको इतना बोला गया था, अचलगढ़ हमेशा मुगल के शासन से बाहर रहेगा। और उस अचलगढ़ में सिरहिपति सुल्तान अपना स्वाधीन चेता राजा के तरह स्वाधीन भाव से राजत्व करेगा। किसी का सम्मान दोगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा। आपका आत्मसम्मान रखते अगर को भी जीवन को भी
बाजी रखना पड़े तो जीवन से अधिक आपका आत्मसम्मान का मोल होता है। किसी भी व्यक्ति जिसका आत्मसम्मान बहुत अधिक, वो दुनिया में राज करता है। मौत के बाद भी जिंदा रहता है, सबका मन में वास करता है। दुनिया का किसी भी सुख के बदले खोया हुआ आत्मसम्मान वापस नहीं मिलती है, बल्कि अपना आत्मसम्मान का बदले कोई भी सुख आप त्याग कर सकोगे। आपका अभिमान आपको किसी भी की नज़रों में उठने नहीं देगा और आपका सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको किसी के सामने झुकने नहीं देगा। आप चाहो तो अपमान सहन कर लो या अपमान के बदले खुद को मजबूत बना लो। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका सोच और आपका कर्म के ऊपर ये टोटली डिपेंडेबल है।